करने लगते हैं। कपटी मुनि ने तीसरे दिन मुलाकात की बात कही थी, इसलिए प्रताप भानु का 3 दिन 3 युग के समान बीता। यह 3 युग मानो सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों युग बीत गए। जो समय कपटी मुनि ने निर्धारित किया था, ठीक उसी समय पर पुरोहित इनसे मिलते हैं। कपटी मुनि ने कालकेतु को एक एक बात अच्छी तरह से समझा करके कहा है, इसलिए ठीक समय पर पुरोहित इनसे मिलते हैं। राजा को एकांत में गुप्त बात सब कह करके सुनाते हैं। निर्पहर से ओ पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, विप्र कुटुंब समेत। नृप माने राजा प्रताप भानु अपने गुरु को पहचान करके बड़े प्रसन्न हो गए। नृप गुरु पहचानी हर्षेउ, भ्रमवश रहा न चेत, भ्रम के कारण इनमें चेत नहीं रहा। चेत माने सावधानी नहीं रही, वह विचारने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि भ्रमवश हैं। तुरत सत सहस बर विप्र, कुटुंब समेत बरे। तुरत अर्थात शीघ्र पुरोहित 100,000 अर्थात 1,00,000 बर विप्र माने श्रेष्ठ ब्राह्मण को, कुटुंब माने परिवार के सहित, बरे माने निमंत्रित किए, सबको आमंत्रित कर दिए। बर विप्र कहने का भाव यह है, ये सब श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जिनका तप स्वाध्याय यही धन है। जो तप धन विद्या धन से संपन्न है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसलिए निमंत्रित किया गया है कि इनका श्राप लागू हो जाए। सामान्य लोग तो यूं ही श्राप आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं, पर उससे कोई लाभ हानि होती नहीं है। श्रेष्ठ महापुरुष जिनका जीवन सत्यमय है, धर्ममय है, आचार विचारमय है, उनका वचन अवश्य सत्य होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रित किया है। जैसा कपटी मुनि ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 1,00,000 ब्राह्मण को नित्य भोजन कराना है।
नित नूतन दुज सहस सत बरेहु सहित परिवार। यह उन्होंने कहा था। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबी जेवनार। बिल्कुल वैसा ही यहां पर हुआ। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। उपरोहित ने जेवनार बनाई। जेवनार माने रसोई बनाई, भोजन की सामग्री बनाई। छरस माने खटरस, चारि विधि माने चतुर्विध जैसी श्रुति गाई है। अर्थात जैसा पाक शास्त्र में वर्णन है, रसोई शास्त्र में वर्णन है, ठीक उसी के अनुरूप इन्होंने रसोई बनाई है। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। कपटी मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। सो इसने पूरा किया। छरस माने खटरस, भोजन की खटरस है, 6 रस है। कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय और मधुर, यही खटरस है। कटु माने कड़ुआ, तीखा, कुछ लोगों को तीखा पसंद होता है। अम्ल, आंवले के स्वाद में। तिक्त, तिक्त जैसे कि मिर्चा और नीम के पत्ती दोनों में अंतर होता है। तो कटु, अम्ल, तिक्त, लवण माने नमक की अधिकता जिसमें हो, नमकीन वगैरह। कषाय, कषाय माने कसैला, जिसको खाने से जिह्वा में स्वाभाविक रूप से ऐंठन होता है, तो लगता है जिह्वा मोटी हो गई। और इसके बाद नाम आता है मधुर। मधुर माने मीठा। तो कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय और मधुर। खटरस है ये। चतुर्विध है, 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। चर्व्य, चोष्य, लेह और पेय। चर्व्य उसको कहते हैं जिसको चबाया जाता है, चिबाया जाता है। कुछ चीजें ऐसी है कि मुख में लीजिए तुरंत वो गले के पास पहुंच जाती है और ऐसा लगता है तुरंत उसको भीतर जाने दो भाई अब। लेकिन चर्व्य वह है जिसको चबाना पड़ता है, तब वह गले के नीचे उतरेगा। चोष से माने चूसने वाली वस्तु। लेह, लेह माने चटनी आदि जो चाट करके खाई जाती है। अंगुली में लिया, जिह्वा पर लगाया। तो चर्व, चोष, लेह और पेय। पेय माने पीने वाली वस्तु। तो खटरस चतुर्विध, कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय और मधुर, ये 6 रस है। चर्व्य, चोष्य, लेह, पेय, ये चतुर्विध है। जसी श्रुति गाई, श्रुति ने जैसी गाई है। यहां पर श्रुति का मतलब पाक शास्त्र में जैसा वर्णन है। मानसकार कहते हैं, माया मैं तेहि की
निरसोई माया मैं तेहि कीन्ही रसोई बिंजन बहु गनि सकई न कोई बिंजन बहु गनि सकई न कोई माया मैं तेहि किन्ह रसोई। तेहि उसने मायामय रसोई किन्ह, उसने मायामय रसोई की व्यंजन बहु, बहुत व्यंजन बनाया। गनि सकई न कोई, कोई उसको गिनती नहीं कर सकता, इतना व्यंजन का भरमार कर दिया। मायामय तेहि किन्ह रसोई, इसका सब काम मायामय है। मायामय वैसे ही जैसे आप लोग जादू देखते हैं, छड़ी घुमाया तुरंत सामने दृश्य दिखा, हाथ घुमाया सामने तमाशा दिखा, तो वैसे ही यहां पर इसने मायामय तेहि किन्ह रसोई, मायामय रसोई किया, बहुत व्यंजन बनाया। व्यंजन साग भाजी को कहते हैं व्यंजन, पकौड़ी आदि, बहुत व्यंजन बनाया। अच्छा, इसकी कोई संख्या नहीं है। एक तो ये होता है ना 56 भोग, 56 भोग वाली बात नहीं, यहां पर बहुत व्यंजन बनाया। बहुत तरह की साग सब्जी पकौड़ी भजिया बनाया, उसको कोई गिन नहीं सकता। यहां तक तो बढ़िया भोजन बनाया। चलो मायामय ही सही, मायामय का मतलब यह केवल देखने के लिए है। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मह विप्रमास खल सांधा। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मह विप्रमास खल सांधा। विविध मृगन कर आमिष रांधा, विविध माने अनेक, मृगन माने पशुओं का, आमिष माने मांस, रांधा माने पकाया। अनेक पशुओं का, पक्षियों का, यहां पर मृगन शब्द है। मृगन माने पशुओं का, आमिष माने मांस, रांधा माने पकाया। तेहि मह विप्र मांस खल सांधा, तेहि मह उसमें उस खल दुष्ट ने विप्र मांस सांधा माने मिला दिया। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मह विप्र मांस खल सांधा। रांधा का अर्थ होता है राधना माने बनाना, पकाना, सिद्ध करना, और साधना का अर्थ होता है मिलाना। विभिन्न पशुओं का मांस बनाया, पकाया, उसी में ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया, यह प्रश्न उठता है। तो इसका समाधान ये है इसका जाति स्वभाव, ये है इसका जाति स्वभाव। कालकेतु राक्षस है, तो राक्षस जाति का स्वभाव है। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि।
दूसरा भाव ये है, उसने उसने इसलिए ऐसा किया है, ब्राह्मण का मांस इसलिए मिलाया है उसमें, जिससे कि ब्राह्मणों को अतिशय क्रोध हो और अतिशय क्रोध होने से घोर श्राप दे सके। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ ब्राह्मण होंगे जो मांस खाते होंगे, इसलिए पशुओं का मांस बनाया। लेकिन ब्राह्मण का मांस मिलाया, यह इसका आसुरी स्वभाव है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है। श्रेष्ठ ब्राह्मण का मतलब ही होता है कि जो आचार विचार कर्मकांड से परिपूरित हो। जो त्रैकाल संध्या कर रहे हो, हवन पूजा पाठ कर रहे हो, ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने का मतलब सामान्य ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि नहीं, मनुष्य मात्र को मांस नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ने वर्जित किया है। मांसाहारी जीव ही अलग होते हैं। पशु में जो शुद्ध घासाहारी है, पशु में भी जो शुद्ध घासाहारी है, वो मांस नहीं खा सकता। और फिर भी वह मनुष्य से ज्यादा बलवान होता है, घास खा के बलवान होता है, मजबूत होता है। घास खाने वाला भी पिंडज है, पर वह तो मांसाहारी नहीं है। पिंडज में दो श्रेणी है, एक मांसाहारी की श्रेणी है और एक घासाहारी की श्रेणी है। जो मांसाहारी होते हैं उसका अलग पहचान है। जैसे कि उसके दांत बराबर नहीं होते, नोकीला दांत होते हैं। और अल्पायु होते हैं, वे जिह्वा से चाट के पानी पीते हैं, ये मांसाहारी। अब आप समझ रहे होंगे, इनको पसीना नहीं होता है। दूसरी बात, ये चिबाते भी नहीं है। नख नख इसका नोकीला होता है। मांसाहारी की ये सब पहचान है। रात को सोते नहीं है ये। दांत बराबर न होना, नोकीला होना, चबा के नहीं खाना, अल्पायु होना, जीवा से चाट के पानी पीना, पसीना न होना, नख नुकीला होना, रात में नहीं सोना। ये मांसाहारी का पहचान है। घासाहारी ठीक इसके विपरीत होते हैं। वेदों में लिखा है मांसाहारी नारकी होता है।
मांसाहारी नारकी होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को यह आदेश दिया गया है कि मांसाहारी मनुष्य को राज्य से निष्कासित कर दे। भागवत जी में 5वें स्कंध है कि 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन है। 5वें स्कंध के 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन है। वहां यह वर्णन है, यह लिखा गया है 13वें श्लोक में कि जो पशु पक्षी को मारता है, पकाता है, खाता है, अर्थात पशु पक्षियों को मार करके पका करके खाता है, उसको कुंभी पाक नरक प्राप्त होता है। खौलते हुए तेल में उसको वहां पर डुबाया जाता है। यह 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 13वां श्लोक में पढ़ना चाहिए। भागवत जी के 11 स्कंद के 5वें अध्याय, श्रीमद् भागवत जी में 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में जहां नव योगेश्वर का संवाद चल रहा है, वहां पर वर्णन है कि मैथुन, मद्य और मांस के प्रति मनुष्यों का स्वाभाविक झुकाव होता है। उससे निवृत्ति पाने के लिए विधान बनाया गया है, जैसे कि विवाह, यज्ञ, ये विधान बनाया गया है। वहां पर श्रुति का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग मद्य मांस में प्रवृत्त हो। मद्य मांस से निवृत्त होने के लिए यह व्यवस्था दी गई है। जैसे कोई बालक मट्टी खा रहा था, एक संत जी ने उससे कहा कि देखो बालक, जहां तहां की मट्टी नहीं खानी चाहिए। तो कहा आप समझ रहे हो कि जहां तहां मट्टी बहुत गंदी है। छोटी बड़ी शंका आदि सब करते रहते हैं, इसीलिए मट्टी तुमको खानी हो तो मैं तुमको मट्टी दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, चंदन की मिट्टी दिया, गोपी चंदन खाने के लिए। और 2-4 दिन के बाद कहा कि देखो आज नहीं है, फिर कल नहीं है। इसके बाद 8 दिन के बाद फिर थोड़ा सा दिया, फिर इसके बाद कहा कि अभी नहीं है। इसके बाद उसको समझाया कि देखो इस चक्कर में छोड़ो, बेकार है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। ये कोई अच्छी चीज थोड़े है ना मट्टी खाना, ये अच्छी बात नहीं है, और मट्टी खाना अच्छी चीज नहीं है ये। तो समझाया तो उसको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि यह निवृत्त होने के लिए श्रुति ने व्यवस्था दी है कि यज्ञ के माध्यम से मद्य मांस का सेवन और विवाह करने की बात कही गई है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसमें प्रवृत्त होने के लिए, उससे निवृत्त होने के लिए विधि बताई गई है। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। तो 5वें स्कंध के 26वें अध्याय के 13वां श्लोक, 11 अध्याय के 11 स्कंध के 5वें अध्याय के 11वां श्लोक पढ़ना चाहिए संदर्भ में। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहिमह विप्रमांस खल साधा। भोजन कह सब विप्र बुलाए,
भोजन कहाँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए, पद पखारी सादर बैठाए। भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए, भोजन करने के लिए सभी ब्राह्मणों को बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। पद पखारी माने पद प्रक्षालन करके, चरण धो करके, सादर माने आदर पूर्वक बैठाए। भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए। देखिए, पहले निमंत्रित किया जाता है, तो निमंत्रित करने पर सब एकत्र होते हैं। फिर इसके बाद जब भोजन प्रसाद तैयार हो जाता है, तब सबको आवाहन किया जाता है, आइए पंगत के सीताराम अथवा पंगत के हरिहर, यह कहने की एक परंपरा है। तो भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए, बुलाना ये आवाहन हुआ, पद पखारी यह पाद्य हुआ, सादर बैठाए आसन हुआ। नैवेद्य के लिए परुषण जब ही लाग महिपाला नैवेद्य, लेकिन नैवेद्य कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए तांबुल देने की बात कही नहीं गई। जब नैवेद्य होता, भोजन होता, तब तो पान दिया जाता। जब भोजन ही नहीं हुआ तो पान देने क्या बात है। भोजन कह सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए, परुषन जबहि लाग महिपाला, परुषन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश वाणी तेहि काला, भय आकाश वाणी तेहि काला। महिपाला जबहि परुषण लाग, महिपाला महाराज प्रताप भानु जबहि माने जैसे ही परुषणा काम शुरू किए, भई आकाश वाणी तेहि काला, तेहि काला आकाशवाणी भई, तेहि काला माने उसी समय में आकाशवाणी हुई। परुषण जबहि लाग महिपाला, भई आकाशवाणी तेहि काला। जैसे ही महिपाल परोसना शुरू किए, वैसे ही आकाशवाणी हुई। कपटी मुनि ने कहा था कि तुम परसहु मोहि जाना न कोई। प्रताप भानु ने परोसना शुरू किया, उसी समय आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी देवता द्वारा नहीं है, यह आकाशवाणी कालकेतु राक्षस द्वारा है। अच्छा, तेहि काला शब्द श्लेष है। तेहि काला का अर्थ होगा तेहि समय, और दूसरा अर्थ होगा तेहि काला माने उसी काल केतु ने। तेहि काला माने उसी काल केतु ने आकाशवाणी की। वह तेहि काला माने उसी काल केतु के द्वारा आकाशवाणी हुई। अच्छा, उसने ये सोचा कि यदि यहां मैं खड़े होकर बोल दूंगा तो फिर छानबीन शुरू होगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। इसीलिए उसने होशियारी की, आकाश में जाकर कहा। आकाशवाणी करने से ब्राह्मणों को विश्वास हो जाएगा और ब्राह्मणों को संदेह नहीं होगा, क्योंकि आकाशवाणी पर विश्वास अवश्य होता है। इसलिए
नभ में, आकाश में जाकर के उसने इस प्रकार से कहा, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। विप्र वृंद माने ब्राह्मण समूह। हे ब्राह्मण समूह, आप सब उठ उठ करके अपने अपने घर जाइए। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ। हे ब्राह्मण वृंद, आप सब उठकर खड़े हो जाइए और अपने अपने घर को जाइए। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? इसका उत्तर यह है कि है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। अन्न मत खाइए, क्योंकि बड़ी हानि होगी अन्न खाने से। बड़ी हानि क्या होगी? कहा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट हो जाना, धर्म नष्ट कर देना, यह बहुत बड़ी हानि है। किसी भी पशु पक्षी का मांस खाना हानि है, और ब्राह्मण का मांस खाना ये तो बहुत बड़ी हानि है। है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, क्योंकि मांस असुर खाते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप अन्न मत खाइए, आप सबके धर्म नष्ट हो जाएंगे। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूसुर मासु रसोई भयउ। भूसुर मासु माने ब्राह्मण के मांस से रसोई हुई है। सब द्विज उठे माने विश्वासु। सब द्विज माने सभी ब्राह्मण विश्वास मान करके उठकर खड़े हो गए। भयउ रसोई भूसुर मांसु। भूसुर माने ब्राह्मण के मांस से रसोई बनाई गई है। आकाशवाणी करने वाला कौन है? उन्होंने अपनी नाम नहीं बताया है, इसलिए स्पष्ट है कि देवता होते स्पष्ट करते। आगे स्पष्ट है, भई बहोरी बर गिरा आकाशा। बर वाणी श्रेष्ठ वाणी देवताओं की हुई। यहां पर कालकेतु ने अपना नाम नहीं बताया, स्वाभाविक है, बताना भी वो नहीं चाहता रहा। सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठकर खड़े हो गए। भूप विकलमति मोह भुलानी। भूप विकलमति मोह
भुलानी भावी बस न आव मुख बानी भावी बस न आव मुख बानी। भूप विकल मति मोह भुलानी। भूप राजा प्रताप भानु विकल हो गए। इनकी बुद्धि मोह में भ्रमित होकर के भूल गई। भावी बस न आव मुख बानी। भावी बस माने होनी बस, होनहार बस। इसके मुख से वाणी नहीं निकली। भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी। राजा व्याकुल हो गए। क्या हो गया ये? क्या मैं सुन रहा हूं? आकाशवाणी ने कहा कि रसोई में ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है। बुद्धि इनकी मोह में भुला गई। बुद्धि मोह में नष्ट हो जाती है। मुनि अति विकल मोह मति नाठी। मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। राजा यदि बोल देते कि हे ब्राह्मणों, ऐसा संभव नहीं है कि रसोई में विप्र मांस मिलाया जाएगा। इतना बोलते तो फिर ब्राह्मण सब राजा के प्रति बड़ा स्नेह रखने वाले थे। राजा को प्रेम करते थे। राजा की बात सुन करके ब्राह्मण जांच पड़ताल करवाते। पता करो रसोई में क्या है। बात प्रकट हो जाती। परंतु होनी है भावी वसन आव मुख बानी। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय भावी बस है। तुलसी जसी भवतव्यता आदि में, मध्य में। जहिर पूछे सो रचने उपायु भावी वसन जान कछुराऊ। जहिर पूछे सो रचने उपाऊ भावी वसन जान कछुराऊ। और अंत में यहां पर कहा भावी वसन आव मुखबानी। राजा का मन तन वचन तीनों भावी से प्रेरित है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। तन से भावी वसन जान कछुराऊ। मन से भावी वसन आव मुखबानी। वचन से, तीनों से भावी द्वारा प्रेरित है। बोले विप्र सकोप तब। बोले विप्र सकोप तब। नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप। मूढ़ सहित परिवार। मूढ़ सहित परिवार। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार। तब विप्र ब्राह्मण सकोप माने कोप युक्त होकर के बोले। मानसकार कहते हैं कुछ विचार नहीं किए। नृप, मूढ़ नृप परिवार सहित जाय निशाचर हो। अरे मूर्ख राजा, परिवार के सहित जा करके निशाचर माने राक्षस बन जाओ। बोले विप्र सकोप तब
नहीं कछु के न विचार, जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। राजा प्रताप भानु कुछ नहीं बोले, जिससे ब्राह्मण का वह संदेह मजबूत हो गया। जो ब्रह्मवाणी, जो आकाशवाणी सुनने से संदेह हुआ था, जो आकाशवाणी सुनने संदेह हुआ था, वह मजबूत हो गया। अर्थात राजा को मालूम है कि विप्र का मांस मिलाया गया है, रसोई में मांस मिलाया गया है। राजा इसलिए चुप है, नहीं तो राजा अवश्य बोलते। मौनम सम्मति लक्षणम, राजा की सहमति अवश्य है। नहीं कछु किन्ह विचार, दोनों के लिए है। प्रताप भानु ने इस पर विचार नहीं किया कि मुझे कुछ तुरंत बोलना चाहिए, और ब्राह्मणों ने भी विचार नहीं किया कि जो इतने बड़े भक्त थे हम ब्राह्मणों के, ये राजा, जो इतने बड़े भक्त थे हम ब्राह्मणों के, ये राजा मांस कैसे बना दिया, मांस कैसे मिलवाया, इस पर विचार नहीं किए। क्यों? क्योंकि बहुत क्रोध है। बोले विप्र सकोप तब, जहां क्रोध होता है वहां विचार कहां रहता है। ब्राह्मणों ने यह भी तो नहीं विचार किया कि हम श्राप देने जा रहे हैं राक्षस बनने के लिए, और ये लोग जब राक्षस बनेंगे तो पहले हमारा ही घर उजाड़ेंगे, हमारे ही पीछे पड़ेंगे। जही जही देश धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। ब्राह्मण ने विचार नहीं किए, श्राप दे दिए। मूर्ख राजा, तुम परिवार के सहित जाकर के राक्षस बनो, जाकर अर्थात मर करके राक्षस बनो। छात्र बंधु तय विप्र बोलाई, छात्र बंधु तय विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदायी, घाले लिए सहित समुदायी। छत्र बंधु, अरे वो छत्र बंधु माने क्षत्रिय अधम, क्षत्रियों में अधम। तय समुदाय सहित विप्र बुलाई घाले लिए। अरे वो छत्र बंधु माने क्षत्रिय अधम। ध्यान दीजिएगा, बंधु शब्द यदि अकेला है तो उसका अर्थ होता है भाई, और बंधु जब किसी जाति से जुड़ता है तो उसका अर्थ हो जाता है अधम। द्विज बंधु, छत्र बंधु, वैश्य बंधु, शूद्र बंधु, ये जब जाति से जुड़ गया तो बंधु माने अधम का अर्थ होता है। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, तुमने समुदाय सहित माने परिवार के सहित बुला करके घाले लिए माने नाश करना चाहा। हम ब्राह्मणों को तुमने नष्ट करना चाहा, लेकिन हमारी रक्षा भगवान ने की। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय हसीते समेत परिवारा, जय हसीते समेत परिवारा। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने हमारे धर्म को रखा,
हमारी रक्षा ईश्वर ने की। तय परिवारा समेत जय हसी, तय माने तुम परिवार के सहित, जय हसी माने नष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। दोहावली 405 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 405 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जासु भरोसो सोइए, जासु भरोसो से ये, राखी गोद में शीश, तुलसीता सुकुचालते, रखवारो जगदीश, रखवारो जगदीश। जगदीश रक्षक है। जिसके भरोसे हम निश्चिंत है, यदि वह मेरे साथ कुचाल करता है, वह करने की योजना बनाता है, तो वहां भगवान बचा लेते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर ने हमारे धर्म की तो रक्षा की, क्योंकि ईश्वर धर्म के रक्षक हैं। ईश्वर धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। अब तुम परिवार के सहित जय हसी माने नष्ट हो जाओगे। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। संबत मध्य, संबत मध्य माने वर्ष के मध्य में, इसी वर्ष के मध्य में, एक वर्ष के मध्य में तब नाश हो, तुम्हारा नाश हो जाए। सुनो, तुमने हमारे परिवार के सहित को धर्म मिटाना चाहा, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम परिवार के सहित नष्ट हो जाओ और तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हें जल देने वाला न बचे। जलदाता न रहे कुल को। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा था कि संबत भरी संकल्प करे हो, 1 वर्ष के लिए यह आयोजन करना। इसलिए काल केतु ने ऐसी योजना बनाई है और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाओ। तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला न रहे। देखो भाई, मृत शरीर को जब संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो संस्कारोपरांत पवित्र जल में स्नान करके उनके नाम से अंजलि में जल भर करके थोड़ा तिल छोड़ करके दिया जाता है। उसी को कहते हैं जल देना। मृत आत्मा अपने सुहृद जनों से, परिवार जनों से, कुटुंबियों से, अपने चाहने वालों से इस जल की अपेक्षा रखता है, मुझे जल मिले। इसको पितर के लिए तर्पण भी कहा जाता है। यही विधि दाह क्रिया सब किन्ही, यही विधि दाह क्रिया सब किन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि तिन्ही।
इसी को तिलांजलि कहते हैं। संपाति ने कहा कि मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। मोहि लय जाहूं सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही। मैं तिलांजलि दूंगा। हमारे धर्म शास्त्र में पक्षी भी तिलांजलि दे सकते हैं। किसी ने कहा कि किस पुराण में कहां लिखा है पक्षी तिलांजलि करें? इसका उत्तर ये दिया है संतों ने, ये बताओ कहां नहीं लिखा है कि नहीं देना चाहिए। कहां पर इस बात को निषेध किया गया है कि पक्षी तर्पण ही ना करें, तिलांजलि ना दें? मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही। वैसे 3 बार तिलांजलि देने की विधि है, जलांजलि देने की विधि है। उस मृतक के नाम से अंजलि भर भर करके 3 बार जल देना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे कुल में जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा? हाँ, कोई नहीं बचेगा। अर्थात नाती पोते कोई नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे। श्राप हुआ। और जब ये राक्षस हुए हैं तो वहां भी जो मुखिया हुआ रावण, उसके मरने के समय पर कोई नहीं बचा कुल में। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। कोई रोने वाला नहीं रहा। किसी ने कहा विभीषण जी तो है, कहा विभीषण जी तो है, लेकिन वे अच्युत गोत्रीय हो गए हैं, भगवान के भक्त हो गए वे। और जलांजलि गोत्रीय लोग देते हैं, गोत्रीय लोग देते हैं। तो जलदाता न रहे कुल को, निरपसुनि श्राप विकल अति त्रासा। भय बहुरी बर गिरा आकाशा। निरपसुनि श्राप विकल अति त्रासा। नृप राजा प्रताप भानु विप्र श्राप सुनी अति त्रासा विकल। अति त्रासा माने अत्यंत डर से, विकल माने व्याकुल हो गए। प्रताप भानु बहुत व्याकुल हो गए, बहुत डर गए। अरे मैं तो 100 कल्प के लिए अजर अमर होने का वरदान मांगा था। मेरे गुरुजी ने कहा था कि 100 कल्प क्यों, तुम हमेशा के लिए ऐसे बन जाओ। तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा, तुम सभी काल में जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनी को। एक छत्र रिपुहीन मही राज सतकल्प क्यों हमेशा हो। परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि ब्राह्मण कि श्राप यदि हो जाए तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। तो यह प्रगटे तो मैंने इसको गुप्त रखा, लेकिन ब्राह्मण का श्राप तो हो ही गया। जिस श्राप से डरने के लिए इतने बड़े आयोजन की तैयारी की गई कि ब्राह्मण का श्राप कभी हो न, ब्राह्मण वशीभूत हो जाए, यहां तो पहले दिन ही ब्राह्मण का श्राप हो गया। राजा की बुद्धि अभी भी विमोहित है।
ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ बोले। राजा सोच रहे हैं कि हमारी रक्षा गुरुजी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था सब विधि तोर समारभ काजा, मैं धरिता सुबेश सुनु राजा। राजा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आकाशवाणी देवताओं ने की। देवताओं ने आकाशवाणी इसलिए की कि कल राजा कहेंगे कि बताओ, मैं लोभ में आ गया, मैं लालच में आ गया, मैं कुसंग में पड़ गया, मेरा शत्रु मेरे नाश के लिए षड्यंत्र रचा, मेरा शत्रु मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचा, उसमें सफल हो गए। लेकिन देवता को तो एक बार बता देना चाहिए कम से कम कि राजा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कुसंग में पड़ गए, लालच में पड़ गए, प्रलोभन में आ गए। लेकिन देवताओं ने कुछ कहा नहीं। यदि कल राजा ऐसा कहेंगे, इसलिए देवताओं ने अपनी ओर से आकाशवाणी की, भई बहोरी बर गिरा आकाशा। बहोरी माने फिर, बर माने श्रेष्ठ, आकाश गिरा माने आकाशवाणी हुई। जो डर था वही हुआ, ये कही डर, डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति घोरा। हो गया, लग गया श्राप। राजा को निर्दोष ठहराने के लिए यह श्रेष्ठ वाणी हुई है। देवताओं ने आकाशवाणी की है। क्या कहा देवताओं ने? विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, विप्रहु शाप विचारी न दीन्हा। विप्रहु माने ब्राह्मणों ने भी विचार करके श्राप नहीं दिए। ये आकाशवाणी ने कहा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। भूप राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। ऐसा कहा? ब्राह्मण के तो होश उड़ गए, ये क्या हो गया? आकाशवाणी कह रही कि विप्रहु श्राप विचार ने दीन्हा, ब्राह्मणों ने विचार करके श्राप नहीं दिया। जिसका मतलब यह है कि हम ब्राह्मणों को विचार करना चाहिए था। ध्यान दीजिए, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। सहसा नहीं, किसी कार्य पर विचार करना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन गुस्सा आने पर विचार रहता कहां है? फिर तो उसमें होता है कि त्वरित, तुरंत जो करना हो करो, फैसला अभी हो जाए, अरे कल कर लेना, नहीं नहीं आज और अभी होगा। ये रोष का स्वरूप है, गुस्सा हमेशा होता है। विप्रहु श्राप विचारी ने दीन्हा, विचार करके ब्राह्मणों ने श्राप नहीं दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण थे ये लोग। यदि आंख बंद करके ध्यान कर लेते एक बार, तो सभी घटनाक्रम जान जाते हैं। परंतु ऐसा किया नहीं। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, बस इतना ही कहा आकाशवाणी ने। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी, भूप गयौ जहाँ भोजन
भोजन खानी। नभवानी सुनी सब विप्र चकित। नभवानी माने आकाशवाणी सुन करके सब विप्र, सब ब्राह्मण चौकन्ने हो गए, चकित हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो रहा है ये? भूप गयो जहां भोजन खानी। जहां भोजन की खानी है वहां राजा प्रताप भानु गए। क्यों गए? कहा इसलिए गए कि गुरुजी महाराज से हम कहेंगे, गुरुजी आपने तो कहा था कि ब्राह्मण से रक्षा करूंगा, ब्राह्मण से बचाव करूंगा, और ब्राह्मण का श्राप हो गया, आपने बचाया नहीं। अब कब बचाइएगा? ब्राह्मण चले जाएंगे तब। ये सब भूदेव चले जाएंगे तब क्या बचाइएगा? लेकिन जब वहां जाकर के देखा तो कुछ नहीं है, पूरा खाली, बिल्कुल साफ। बड़े बड़े कमरे सब रसोई के व्यंजनों से भर दिए गए थे। हाँ, किसी में अमुक चीज, किसी में अमुक चीज, किसी में मालपुआ, किसी में लड्डू, किसी में कचौरी, किसी में बूंदी, किसी में पकौड़ी, और इस प्रकार से भर दिया था। तब सब कमरे रसोई से ही भरे हुए थे, और अब बिल्कुल लगता है कि कुछ इस यहां रहा ही नहीं, बिल्कुल धोया हुआ साफ किया हुआ दिखता है, बिल्कुल। अब राजा प्रताप भानु को समझ में आने लगा कि ये तो कुछ नहीं था, ये सब मेरे साथ छल हुआ है। मेरा कोई बहुत बड़ा शत्रु था जो इसने इस प्रकार से बहुत चालाकी से षड्यंत्र रचा है और मुझे मिटा दिया। ताहा न आसन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराओ मन सोच अपारा। तहा न आसन, तहा माने वहां, आसन माने भोजन नहीं है। न विप्र सुआरा, न ब्राह्मण कोई रसोईया है, वो पुरोहित नहीं है। सुआरा माने रसोईया। फिर राव मन सोच अपारा। राजा प्रताप भानु गए थे रसोई घर में चिंता से पार पाने के लिए, लेकिन वहां पार न पा करके अपार चिंतित होकर के लौटे। फिर राव मन सोच अपारा। फिर तो सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। सब प्रसंग महेश्वर ने सुनाई। सभी प्रसंग राजा प्रताप भानु ने महेश्वर माने ब्राह्मणों को सुनाया। और जब बात ये आई कि मुझे आज आप सबके द्वारा श्राप हो गया, इस बात को कह नहीं पाए। त्रसित, त्रसित माने भयभीत हो करके, अकुलाई माने व्याकुल हो करके, अवनी माने भूमि पर गिर गए। तो ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा कोई नहीं, विप्रश्रापयति घोर, विप्रश्रापयति घोर। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी भावी मिट नहीं सकती। विप्र श्रापति घोर है, इसलिए हम लोग चाह कर भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसा कह करके ब्राह्मण सब अपने उस गंतव्य दिशा महल की ओर, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।